प्रकार के क्लाइंट या इस प्रकार के कंडीशंस आपके चार्ट में आ सकता है। किस प्रकार का? तो इस पर तंत्र की क्रियाएं बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। इस तीनों में जो है 2.5 में ज्यादातर प्रॉब्लम 2.5 वाला जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किस आदमी को ये हमको देना नहीं है और किस आदमी को अगर आप दे रहे हैं तो किस कंडीशंस में दे रहे हैं। तंत्र की क्रियाएं सबसे ज्यादा किस जातक पे होता है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आता है या न्यूमरोलॉजी का लोसोगिर का चार्ट यहां पे बना हुआ है, अगर सपोज कीजिए कि हमारा यहां पे चार्ट है, अगर आपका सबसे पहले आता है सवाल कि हमारा जन्म अगर 13 तारीख को हुआ, 14 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ और ड्राइवर कंडक्टर अगर आपका एंटी है, ड्राइवर कंडक्टर एंटी है और इस प्रकार के चार्ट होता है और अगर हेल्थ इश्यूज लेकर कोई कस्टमर आ रहा है तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट आप मत देखिए। तत्काल तब जब कोई आदमी बोला है कि हम 10 महीना 8 महीना से बीमार हैं तो इसमें ज्यादा मेजर है, इसको तांत्रिक के पास में जो है आप ये कर सकते हैं। अब कंडीशन आता है इस प्रकार के लोसोगिर के चार्ट आपके पास में आया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 5 का रिपीटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 9 एक बार है और 4 एक बार है। अब ये जो स्टार है, ये स्टार का मतलब है कि ये चार्ट आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में ये नंबर्स नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो रिपीटेड होगा। इसमें हेल्थ की सूच हो सकती है या कोई तंत्र की क्रियाएं हो सकती है। देन आता है हमारा 1 का रिपीटेशन ज्यादा हो, 9 का रिपीटेशन ज्यादा हो और ये दोनों नंबर आपके चार्ट में हो नहीं या हो तो इसका रिपीटेशन ज्यादा हो। अगर यहीं पे ये कंडीशंस पूरा फॉलो कर रहा है, अगर आपके चार्ट में 3 2 बार बैठ गया है या यहाँ पे 7 2 बार बैठ गया है तो ये पूरा कंडीशंस जो है वो नहीं बैठेगा। कंडीशंस यहाँ पर दिया हुआ है या यहाँ पर ये तीनों अगर खराब है, यहाँ पे 4 नंबर आएगा, यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, अगर ये तीनों खराब है या तीनों नंबर नहीं है तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। या 2 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, 6 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और 5 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो या 5 नंबर आपके चार्ट में नहीं हो तो इस प्रकार के क्लाइंट या इस प्रकार के कंडीशंस आपके चार्ट में आ सकता है। किस प्रकार का? तो इस पर तंत्र की क्रियाएं बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। अब आता है यहां पर 2 का रिपीटेशन अगर किसी का ज्यादा है और ये दोनों 3 और 7 अगर अच्छी स्थिति में नहीं पड़ा हो, अच्छी स्थिति का मतलब हुआ कि 3 का रिपीटेशन जो है 3-4 बार हो और 7 का रिपीटेशन 3-4 बार हो और ये या 3 और 7 आपके चार्ट में ना हो तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब ये ज्यादातर जो है आदमी में जो हमने तंत्र के 3 स्टेप को बताए थे, 7.5, 2.5, 5 और 11 तो मिलता नहीं है। इस तीनों में जो है 2.5 में ज्यादातर प्रॉब्लम 2.5 वाला जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहां पर जो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडियल पार्ट बताया गया आपको वो किसी भी जातक को दे सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस आदमी को ये हमको देना नहीं है और किस आदमी को अगर आप दे रहे हैं तो किस कंडीशंस में दे रहे हैं उपाय। तो ये चीज ध्यान में रखिए और हम ये किसी भी जातक को दे सकते हैं। अब देखिए ये अगर किसी को हेल्थ इश्यूज होगा, इस प्रकार का अगर चार्ट अगर आपको दिख रहा है ना तो इसमें वास्तु प्रॉब्लम 100% होगा। अभी जो हमने वास्तु बताया, जो वास्तु तो हमने वो 2 कंडीशन बताया वो तो क्यूरेबल होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। लेकिन जो वास्तु हमने आपको बताया, वास्तु ये जातक कहीं भी जाएगा तो गलत वास्तु में ही जाएगा। इसको जो घर भी मिलेगा किसी भी जातक को तो खराब ही वास्तु का घर मिलेगा। यह भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहां तक समझ गए आप दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं